जो बोले 100 रुपये। श्री गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हाँ जी, मैं सोनू मैदान हरियाणा से आया हूँ, ज़िला करनाल, और गांव मेरा जलमाना है। और हम सचखंड डेरा बल्ला आए हुए थे, तो वहाँ से मन था घर जाने का, तो एक साथी मिल गया जो मित्र सैन, बहुत अच्छे साथी हैं। तो वो बोले चलो पठानकोट चलते हैं। तो हम पठानकोट आए और यहाँ पर आकर देखा, बहुत आलीशान मंदिर है गुरु रविदास जी महाराज का। और बहुत अच्छा महाराज जी गुरदीप गिरी जी हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। और हम जगह जगह पर जाते हैं, दूसरे के मंदिरों में जाते हैं। उनसे अच्छा ये है अपने गुरु घरों में आएँ और उनकी शोभा बढ़ाएं और अपना प्रचार बढ़ेगा। दूसरे के मंदिरों में जाने से अच्छा है अपने गुरु घरों में आए और सहयोग दें और अपने गुरु घरों का ही प्रचार करें, ज़्यादातर रविदासिया धर्म का प्रचार करें। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। सभी चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल देख रहे सभी दर्शकों को जय गुरु रविदास जी की। दर्शकों, मैं आज आपको एक नई जगह लाया हूं और बहुत आलीशान जगह है। आप कभी आएंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा महाराज जी की उपमा को देख करके। और सतगुरु रविदास महाराज जी का वर्ल्ड पीस टेम्पल है, 84 फीट ऊंचा मंदिर बना हुआ है, बहुत भव्य है, आलीशान है। और ये हिमाचल में, यहाँ चक्की स्टेशन लगता है, चक्की, तो वहाँ से कुछ ही दूरी पर 5-10 मिनट का रास्ता है। तो इधर आप हमारा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इधर ये दरबार बना हुआ है, बहुत अच्छा सोना सुंदर दरबार, कितना भव्य दरबार बना हुआ है। और ये सत्संग भवन बना हुआ है, आप इधर देख सकते हैं, सत्संग भवन दिखाओ। और ये पूरा मैदान है, ग्राउंड है, ऊपर से ये वाहन चल रहे हैं, वाहन जा रहे हैं। और मंदिर की भव्यता आप देख सकते हैं, 84 फीट ऊंचा मंदिर है। चारों तरफ, जिधर चारों द्वारों से आप जाएंगे उधर की तरफ ही मूर्तियां लगी हुई हैं, क्योंकि गुरु रविदास जी का एक ऐसा दर है जो सभी जाति धर्मों के लिए खुला हुआ है। जैसे 4 वर्ण थे ना, उनमें एक शूद्रों को मनाही थी मंदिरों में जाने की, लेकिन हमारे जो रैदासी समाज के लोग हैं उन्होंने 4 द्वार, चारों तरफ मूर्तियां लगाई हैं कि कोई भी सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। तो सतगुरु रविदास महाराज जी के आश्रम में हम आए हैं। जगत गिरी जी, जो कि यहाँ गुरदीप गिरी जी महाराज जी सेवारत हैं, वो अपनी सेवा से, उन्होंने मेहनत लगन से यहाँ एक बहुत विशाल का डेरा बनाया हुआ है और बहुत भव्य है, जो संगमरमर का बना हुआ है। यार शायद मुकुट कलश ऊपर सोने का लगता है, लगा हुआ है। आप जानकारी के अनुसार पता चला है कि ये मीरा जी के नाम से बनाया हुआ है इन्होंने। विश्रामशाला है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे रूम हैं और अंदर लोग जब यहाँ से संगत आती है बाहर से घूमने, रहने, ठहरने के लिए, उनको विशेष टॉयलेट, बाथरूम और अटैच कमरे हैं। तो संगत की सुविधा के लिए बहुत अच्छे अच्छे गुरुधामों में जो है सुविधा की हुई है। और इधर देख सकते हैं आप जो है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर जो है ब्लॉक बनाया हुआ है, हॉस्टल है और उसमें बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल है। तो हमारे जो संत हैं वो समाज सेवा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं समाज सेवा के और निरंतर ये कार्य चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक ग्रीन ग्रास यहाँ लगी हुई है, इसकी सुंदरता देख करके आज हम भी, हमारा दिल भी गदगद हो गया। और सोनू मैदान भाई भी हरियाणा से आया है हमारे साथ में, हमारा मन करा के आओ। हम डेरा बल्ला आए थे तो सोचा हमने आज महाराज जी का गुरु घर भी देख आए। और ये इधर आप साइड में पहाड़ी देख सकते हैं, यहाँ से ये सड़क रोड जा रहा है, इसके ऊपर से वाहन जा रहे हैं। ये चारों तरफ ये पहाड़ी इलाका यहाँ से शुरू हो जाता है आगे आगे, तो बड़ा अच्छा लगा। आप उधर दिखाइए वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, देखिए संतों के यहाँ कितना सम्मान है हमारा, जबकि बुद्धिस्टों के यहाँ जो है गुरु रविदास जी की फोटो तक नहीं मिलती। और रविदासियों के डेरों में, आश्रमों में बाबा साहब अंबेडकर जी का बड़ा सम्मान है। देखिए लिखा हुआ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्लॉक, और बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है। बहुत अच्छा, कितना बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ सभी महापुरुषों का समान रूप से सम्मान है। हमारे रविदासियों के यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, भले रविदास जी को लोग अनदेखा करते हैं। तो ये सत्संग भवन है, ये मुख्य द्वार है और 84 फीट ऊंचा मंदिर, देखो आलीशान, और सोने का कलश चढ़ा हुआ है महाराज जी के। साफ सफाई चल रही है, निरंतर कार्य चलता रहता है। तो गुरु जी के मंदिर में आप सभी लोग भी जरूर आएँ, जब कभी आएँ तो पठानकोट के लिए पठानकोट से पहले ही जो है चक्की स्टेशन पड़ता है, वहाँ उतर जाएं, वहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है और आप फिर यहाँ डेरे में आ जाएं। अब मैं आपको पठानकोट श्री गुरु रविदास मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ।
देखिए, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों ने समय समय पर आकर के समाज का उत्थान किया, उनको सतमार्ग दिखा करके मानव जीवन के कल्याणकारी हितकारी साबित हुए हैं संत। वैसे ही संत श्री गुरुदेव गिरी जी महाराज ने इस वर्ल्ड पीस टेम्पल को बना करके एक इतिहास रचा है और उनका जीवन जो है समाज के लिए समर्पित है। उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है और समाज की सेवा में तत्पर हैं। स्वामी जगतगिरी आश्रम पठानकोट की पावन भूमि और चक्की पुल के दोनों ओर पंजाब और हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सीमाओं को एक करता हुआ चक्की दरिया की मीठी धुन एवं आसपास की सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ यह स्वयं में अपनी पवित्रता और शीतलता की सुगंध को बखेरता हुआ सभी को सुगंधित करता है। इसकी सुगंधि में महान संत श्री 108 गुरुदेव गिरी जी महाराज की साधना एवं भक्ति का सुमेल है, इसलिए यह स्थान इतना सुंदर है। स्वामी जगतगिरी जी सन 1965 में सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन से संबंधित सतगुरु गद्दी पलोटा जम्मू में से पठानकोट चक्की दरिया के पास आकर एकांतवास में जब तप करने लगे। उस समय यह पूरा क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ था। आपकी भक्ति ने जंगल में मंगलमय कर दिया। श्रद्धालुओं ने अपने संत की दिव्य शक्ति को पहचान लिया और चरणों में नतमस्तक हुए। अनेक चमत्कारी करिश्मा ने लोगों को के मन में आस्था का दीप जलाया। चक्की पुल के एक तरफ बना तपो स्थान जगतगिरी जी के 1965 से लेकर 1975 तक की घोर तपस्या का प्रतीक है। सन 1975 में स्वामी जगतगिरी जी गुरु चरणों में विलीन हो गए और शब्द गुरु गद्दी का कार्यभार 14 साल के बालक स्वामी गुरुदेव गिरी जी को सौंप गए। यह अल्पायु वाला होनहार बालक अपने गुरु का आशीर्वाद पाकर महान संत में समाज सुधारक के रूप में श्रद्धालुओं के समक्ष उभरे। सर्वप्रथम स्वामी गुरुदेव गिरी जी ने तप स्थान अर्थात स्वामी जगतगिरी आश्रम का निर्माण किया। लाखों श्रद्धालु आपके अनुयायी बन गए। आपने चक्की पुल के दूसरी ओर भी जगतगिरी आश्रम का विस्तार किया और आपने समाज को नशे से मुक्त कराया और गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए लगभग 5 स्कूल कॉलेजों का भी शुरू किए। स्वामी गुरुदेव गिरी जी ने वृद्धाश्रम की स्थापना की, गरीब बेसहारों को सहारा दिया और अनेक कल्याणकारी गतिविधियों को शुरू कर समाज में सुधार कर रहे हैं। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं की भावनाओं व इच्छाओं का ध्यान रखते हुए विशाल एक भव्य गुरुघर का निर्माण करवाया। सफेद संगमरमर का बना यह 84 फीट ऊंचा धार्मिक स्थल सतगुरु रविदास महाराज जी की महिमा का प्रतीक है। इसका नाम वर्ल्ड पीस टेम्पल रखा गया, जो कि सतगुरु रविदास जी की वाणी का संदेश है और घर घर पहुंचाता है। गुरु महाराज जी की महिमा का प्रतीक वर्ल्ड पीस टेम्पल रखा गया। स्वामी पूज्य गुरुदेव गिरी जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन का प्रचार प्रसार न केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया है और अपने नाम का सार्थक कर अंधेर घरों में ज्ञान का दीप जलाया है। आज स्वामी जगतगिरी आश्रम की अपनी अनुपम पहचान है। इसका प्रकाश दूर दूर तक गुरु जी की महिमा का गुणगान कर रहा है। आज देश भर से इसको दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं और महाराज जी के मंदिर में चारों ओर 4 द्वार हैं। जिस द्वार से भी आप जाएंगे गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा लगी हुई है और अपने आप में एक मन को शांति देने वाला एक गुरु घर है। इसकी भव्यता जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। देखिए, लगन लगी है, इसमें मेहनत लगी है, परिश्रम लगा है। बहुत लोगों की आस्था का धार्मिक केंद्र है और ये सभी जो हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगर हमारा समाज चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये समाज को एकजुटता करने के लिए पूरे देश में जो है गुरु रविदास जी का मिशन चलाया जा रहा है। उनकी वाणियों से लोगों को जोड़ा जा रहा है और उसमें हमारे संत दिन रात लगे हुए हैं। वो दिन भर भी सत्संग करते हैं, रात को भी सत्संग करते हैं, प्रचार करते हैं, समाज को जोड़ रहे हैं। सतगुरु दया करो महाराज, रविदास कहाने वाले। सतगुरु दया करो महाराज, रविदास कहाने वाले।
सतगुरु दया करो महाराज। रविदास कहाने वाले सतगुरु दया करो महाराज। रविदास कहाने वाले, हे रविदास कहाने वाले सतगुरु देव कहाने वाले सतगुरु दया करो महाराज। रविदास कहाने रविदास कहाने वाले सतगुरु देव कहाने वाले सतगुरु दया करो महाराज। रविदास कहाने वाले। अभी ये जो आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं पिंक कलर में, ये मीरा का एक विश्राम गृह, विश्रामशाला इन्होंने बनाई हुई है मीरा जी के नाम से। और उसी के साथ में ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ब्लॉक बनाया हुआ है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और ये आए गए यहाँ लोग इसमें ठहरते हैं बड़ी बिल्डिंग में। तो ये मीरा जी के नाम से। भव सागर नदिया गहरी सब डूब रहा संसार। भव सागर नदिया गहरी सब डूब रहा संसारी। सतगुरु पार लगाने वाले रविदास कहाने वाले सतगुरु दया करो महाराज। रविदास कहाने वाले, रविदास कहाने वाले सतगुरु देव कहाने वाले सतगुरु दया करो जी महाराज। रविदास कहाने वाले। सतना को तुमने उतारा, मीरा को पार उतारा। सतना को तुमने उभारा, मीरा को पार उतारा। सतना को तुमने उतारा, मीरा को पार उतारा। सतना को तुमने उभारा, मीरा को पार उतारा। को मोक्ष कराने वाले रविदास कहाने वाले सतगुरु दया करो जी महाराज। रविदास कहाने वाले, रविदास कहाने वाले सतगुरु देव कहाने वाले सतगुरु दया कर